हेलो हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं अनिल साधवानी। आज अपन रिएजेंट जो अपना टॉपिक चल रहा था जीओसी चैप्टर 0 का, उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएजेंट की स्टडी करेंगे। ये जो रिएजेंट है जिसको हम बीडीसी कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इंटर्न कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। और कुछ रिएक्शन मतलब आप बोर्ड के एग्जाम में किसी भी बोर्ड का हो, आरबीएसई या सीबीएसई बोर्ड में 101% इसके आपको 3 to 4 मार्क्स मिलते ही हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है। सबसे पहले एजो किसे कहते हैं, हम कहते हैं एजो वर्ड। ये एजो वर्ड जो आया है ये आया है एन डबल बॉन्ड एन से, ये एजो ग्रुप कहलाता है। एन डबल बॉन्ड एन को हम क्या कहते हैं, एजो कहते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होगा, बेंजीन N2Cl, इसको एजो ग्रुप कहते हैं। अब एजोनियम वर्ड क्यों आया है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको हम एजोनियम कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन एजो ग्रुप, एजोनियम प्लस और क्लोराइड, तो नाम पड़ गया बेंजीन एजोनियम क्लोराइड। तो ये स्टेबल क्यों होता है उसका डिस्कशन कर लें। 2 मिनट के लिए मैं इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेता हूं। ये है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर, मान लेते हैं इसको N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस इस तरह का। अब आप ये देखिए कि इसका जो प्लस है, ये प्लस है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, प्लस सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। और इस अल्टरनेट होने की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आएगा। तो रेजोनेंस के या अनुनाद के कुछ रूल होते हैं, डबल सिंगल डबल, जैसे बेंजीन के अंदर होता है। देखिए बेंजीन के अंदर ऐसे ही होता है, डबल सिंगल डबल। तो इसमें रेजोनेंस हो जाता है कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो डबल सिंगल डबल के अंदर रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डबल सिंगल पॉजिटिव, इसके अंदर रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल नेगेटिव के अंदर रेजोनेंस होता है। डबल सिंगल लॉन पेयर के अंदर रेजोनेंस होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये प्लस है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये प्लस है, ये सिंगल है, ये डबल है। तो इनके अंदर क्या बनेगा, रेजोनेंस आएगा। और इस रेजोनेंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अनुनाद, रेजोनेंस अनुनाद। इस रेजोनेंस या अनुनाद के कारण ये जो आयन बनता है, एजोनियम आयन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में एजोनियम आयन जो बनता है वो स्टेबल हो जाता है। एल्काइल एजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है। उसका रीजन है कि प्लस सिंगल और उसके बाद रेजोनेंस नहीं होता है। तो आपका एक क्वेश्चन जो बोर्ड का आया हुआ वो इस तरह से हो गया, व्हाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज स्टेबल और बेंजीन एजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल, एल्काइल एजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस आप बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मैं केवल डिस्कशन लॉजिकल बात अभी करता हुआ चलूंगा। शॉर्ट में आपको मैं दिमाग में बैठा दूंगा कि एजोनियम जो सॉल्ट है वो स्टेबल है, वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। देखो इंटर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम स्टडी जीओसी में जो स्टडी कर रहे हैं वो इंटर कन्वर्जन को इंपोर्टेंसी मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें एज ए रिएक्शन तो चैप्टर में ही पढ़नी है। तो हम इंटर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बैक रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा। ये 11th की रिएक्शन है जिसमें बेंजीन को आपने नाइट्रो में चेंज किया था, याद आ गया होगा आपको ये रिएक्शन। तो बेंजीन को हम नाइट्रो में जो चेंज कर रहे हैं वो होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बेंजीन को किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रो के अंदर चेंज कर देंगे। अब ये नाइट्रो
नाइट्रो में चेंज होने के बाद इसको चेंज मुझे करना है बेंजीन NH2। अब इसका नाम याद रखिए, बेंजीन NH2 का नाम होता है एनिलीन। तो हमने इस कंपाउंड को चेंज कर दिया, एनिलीन क्या देता है, इसको आप ऐसे रियाज कर सकते हो, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन नेशनल हाईवे 2, बेंजीन नेशनल हाईवे 2 एनिलीन। इसका नाम क्या पड़ता है आपको पता है, नाइट्रो बेंजीन। अब ये एनिलीन हो गया। एनिलीन में चेंज करने के लिए थोड़ा सा हम इसको पहले रिएक्शन से बात किया कीजिए कि हाँ आप कैसे होंगे। तो ये कहेंगे कि ऑक्सीजन की जगह H लाना है, ऑक्सीजन की जगह H लाना है, तो ऑक्सीजन हटाना है, H लाना है, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन यानी कि अपचयन, यानी कि कोई रिडक्शन करना पड़ेगा। इस रिडक्शन, पर्टिकुलर रिडक्शन के लिए 6H चाहिए होते हैं, और उसके लिए आप टिन प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl लेंगे। ये लैबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि टिन प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl नाइट्रो को एनिलीन में चेंज कर देता है। तो टिन प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl नाइट्रो को किस में चेंज कर लेगा, एनिलीन में। लेबोरेटरी में हमें टिन पीस देते हैं, उसको हम नाइट्रो ग्रुप में डालते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl डालते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रिडक्शन होता है, रिडक्शन होके वो एनिलीन में चेंज हो जाता है। और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से Fe प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl लेते हैं, दोनों की रिएक्शन एक ही तरह से होती है। उसके बाद ये एनिलीन में चेंज हो जाता है, और हमें जो पढ़ना है जिससे BDC बनता है, हमें हमेशा BDC पे जाना होगा। तो BDC के लिए आपको एनिलीन पे आना ही होगा। ये एक स्टेशन है जहां से आप BDC पे जाओगे, तो आपको ये लर्न करना है कि भैया हमें बेंजीन से नाइट्रो की घर जाना है, नाइट्रो से एनिलीन के यहाँ जाना है। जब हम एनिलीन के यहाँ जाएंगे तभी हम BDC पे पहुंच पाएंगे। BDC क्या होता है, N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, BDC पे पहुंचना है। इसके लिए आपने लेना है NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl या HNO2 लेना है। आपने इससे पहले HNO2 रिएजेंट लिया था, और उसमें हमने डिस्कशन किया था कि ये जो HNO2 जो रिएजेंट है वो एनिलीन को BDC में चेंज कर देता है। तो एनिलीन को BDC में चेंज करने के लिए हम HNO2 लेते हैं। अब आप ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि RN2 plus is unstable where benzene N2 plus is stable। अब इसके एक्सेप्शन को हम एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बात भी कर पा रहे हैं कि ये एक्सेप्शन क्यों हुआ था। तो हम ये कहेंगे कि इसमें तो रेजोनेंस है, इसमें अनुनाद है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो BDC का ये जो कंपाउंड बना वो स्टेबल होगा, और ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। और हम जब BDC पे पहुंच जाते हैं तो इससे बहुत सारे कंपाउंड आपके बनेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो इसलिए इंटर कन्वर्जन का एक पाथ रहेगा, बेंजीन से नाइट्रो, नाइट्रो से एनिलीन, एनिलीन से BDC, BDC से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे देखिए कि फर्स्ट स्टेप में मैं ले रहा हूं HCl, CuCl या Cu2Cl2। कई लोग इसमें कैटलिस्ट CuCl2 लिखते हैं, कुछ लोग, कुछ बुक्स इसको ये कंसीडर करती है, कुछ बुक्स में ये है और कुछ बुक्स में ये है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख लिया कीजिए, और इसमें कॉपर की वैलेंसी दोनों में ही सेम है। फिर लेते हैं HBr, CuBr, Cu2Br2, उसी तरह से HCN, CuCN। इन तीनों रिएक्शन जो होती हैं, जो BDC पे होती है, इसको हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। तो इन रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, सेंट मेयर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होगी सेंट मेयर रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं HCl की, सेम रिएक्शन होती है कॉपर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे और इसमें कैटलिस्ट चेंज हो रहा है, बाकी रिएक्शन सेम होती है। जैसे HBr की कॉपर से, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या चेंज हुआ, कैटलिस्ट चेंज हो रहा है। और इन रिएक्शन को गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं।
इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। तो ये गैटरमैन रिएक्शन होगी दो सैंडमेयर, और दोनों में केवल एक डिफरेंस है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट का डिफरेंस होता है। इसके बाद जब हम आते हैं HOH, वाटर से रिएक्शन हो सकती है, इसकी रिएक्शन बेंजीन से हो सकती है, इसकी रिएक्शन KI से हो सकती है, इसकी रिएक्शन NaNO2 से हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनसे और रिएक्शन हो सकती है। तो इसमें पार्ट क्या होता है, जैसे इसमें से रिमूव हो जाता है HCl, यहाँ से क्या हो गया HCl, इस तरह से ये क्या रिमूव हो रहा है, ये HCl पार्ट इसका रिमूव हो रहा है, और ये क्या पार्ट रिमूव हो रहा है, N2 रिमूव हो रहा है। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, बेंजीन यहाँ से रहा, Cl यहाँ से रहा, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन। यहाँ से क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ से क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। देखिए तो कंपाउंड क्या बन गया, यहाँ पे बन गया क्लोरोबेंजीन, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या रहेंगे, N2 प्लस HCl। देखिए कैसे, एक तो N2 प्लस HCl, यहाँ पे क्या बन रहा है, आप सोचिए, ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, ब्रोमीन, तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, रिमूव क्या होगा, N2 प्लस HCl, ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, साइनाइड, ये क्या बन गया आपका, साइनोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl, ये क्या है, इससे बनेगा आपके पास कंपाउंड कौन सा बनेगा, क्लोरोबेंजीन, साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, N2 प्लस HCl। अब बताइए ये क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब आप समझ सकते हैं ये क्या बनाएगा, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं, फिनॉल। बेंजीन, देखो यहाँ से बेंजीन है तो यहाँ से बेंजीन मिला, तो ये दो बेंजीन मिल गए, दो बेंजीन जो मिले इसका नाम पड़ता है बाइफेनॉल, इसका नाम क्या पड़ता है, बाइफेनॉल। और इसकी रिएक्शन इससे हुई तो ये बन गया आपके पास आइडोबेंजीन, रेस्पेक्टिवली बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएंगे HCl प्लस N2, इसमें भी HCl प्लस N2, इसमें HCl प्लस N2, इसके अंदर आपका हो जाएगा KCl प्लस N2। इस तरह से बाय प्रोडक्ट रिमूव होते चलेंगे। इसमें आपका नाइट्रो रह गया, तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लगा दो तो नाइट्रोबेंजीन प्लस क्या रिमूव होगा, Na का है कंपाउंड, तो NaCl प्लस N2। तो ये आपकी मेजर रिएक्शन थी, जिसमें से आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि सैंडमेयर किस पे होती है, BDC पे, सैंडमेयर किस पे होती है, BDC पे, तो आपको याद करना है वो तो मेयर जो है वो सैंड में गिर गया और बीड़ी पी रहा था, मेयर सैंड में गिर गया और बीड़ी पी रहा था, तो मेयर सैंड और क्या BDC से याद हो जाएगा, और क्या है HCl CuCl, HBr CuBr, HCN CuCN। ठीक है, तो BDC पीते समय और वापस कहाँ चला गया, गटर में चला गया, तो आपको ये दो रिएक्शन नेम याद हो जाएगी। तो गटर BDC, गाटर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन दोनों कहाँ पे होती है, BDC पे। इन छोटी छोटी ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे वापस में अगर आपको रिवाइज कराऊं तो आपको मेजर ये याद रखना है, कन्वर्जन बेंजीन, नाइट्रो, एनिलीन, BDC, बेंजीन, नाइट्रो, एनिलीन, BDC, उसके बाद ये कन्वर्जन होंगे। ठीक है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट BDC की रिएक्शन है, वो है रिडक्शन ऑफ BDC। BDC मतलब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड का अपचयन, इसको क्या कहते हैं अपन, अपचयन। अपचयन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है H कहीं ना कहीं से ऐड करो, रिडक्शन का मतलब ओनली यहाँ पे होता है H, फ्री H को नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन होता है। जैसे ही आप देख रहे हैं BDC, बेंजीन N2Cl, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं H3PO2 से, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से। हाइपोफॉस्फोरस एसिड की ये रिएक्शन आपकी बोर्ड में आई हुई है। इसमें ये बात ध्यान रखनी कि हाइपोफॉस्फोरस तो देते हैं, लेकिन वाटर हमें याद रखना पड़ता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा।
अब आप ये जानते हैं कि ये जो फास्फोरस है इसको क्या पसंद है? ऑक्सीजन। पापा जी को क्या पसंद है? लड्डू। तो ये बात सिंपल सी है, ये P किसके साथ जाएगा? O के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? H। तो हमेशा याद रखिए कि P हमेशा किसको अपनी तरफ खींच लेगा? ये ऑक्सीजन को। तो हमारे पास रहेगा H। तो ये एक H यहाँ रह जाएगा और एक H यहाँ रह जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ? बेंजीन का। H लगा दो, इसका मतलब क्या? बेंजीन। तो जैसे मैंने बेंजीन H मतलब बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। हमने BDC लिया, बेंजीन N2Cl लिया, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम H3PO2, इसको क्या कहते हैं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हो? वाटर से। इस तरह से रिएक्शन हुई, ये ऑक्सीजन ऊपर चला गया, ऑक्सीजन को P बुला लेगा, हमारे पास H रहेंगे, ये H यहाँ आएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। इससे किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एक और रिडक्शन है जो आपका CBSE में रिपीट में पूछा हुआ है, वो सिंपल पैटर्न में इसी तरह से पूछा हुआ है। इथेनॉल दिया हुआ था, कॉपर की प्रेजेंस में हीट। कॉपर जो है एक कैटलिस्ट है, वो एक्चुअली रिएक्शन अल्कोहल से H रिमूव करने के लिए करता है। तो ये यहाँ से H रिमूव करता है, तो ये हमें कितने H देता है? 2H। तो कॉपर इसको कहता है अल्कोहल को भैया H रिमूव करना। ये एक कॉमन अल्कोहल की रिएक्शन है, अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ोगे, जिसका नाम भी आप पढ़ोगे डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो ये डिहाइड्रोजिनेशन टाइप की एक रिएक्शन होगी, जिसको आप कहाँ पढ़ोगे? अल्कोहल में पढ़ोगे। अभी उस डिस्कशन के बाद में कॉन्सेप्ट ये कहेगा कॉपर इससे H निकालता है। आप इस कॉपर की टेंडेंसी को ध्यान रखना, कॉपर जो है वो H को हटा देता है। तो कॉपर किसको हटा रहा है? H को। तो H को हटाने के बाद वो H जो है, वो जो फ्री हुए वाले H वो यहाँ आ जाते हैं, और ये जो H है वो किस में चेंज हो जाता है? बेंजीन में चेंज हो गया। ये चेंज हो गया आपका बेंजीन में, फिर बना N2 और फिर बन गया HCl। बेंजीन, N2 और HCl, इस तरह से फॉर्मेशन हुआ इसका। ये एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसकी और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं, जिसमें से एक रिएक्शन इस तरह से आई हुई है बोर्ड में कि आपको BDC दिया हुआ था N2Cl, इसकी रिएक्शन करनी थी HBF4 से, ठीक है। फिर एक कंपाउंड बन रहा था जिसको हम हीट कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको दिया हुआ था NaNO2 प्लस हीटिंग, इस तरह की कोई रिएक्शन आई थी। अब आप ये समझिए कि ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, यानी एजोनियम सॉल्ट है, नियम मतलब पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसमें क्या होता है? केवल HCl रिमूव होता है। इस केस में N2 इसके साथ कुछ देर का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं N2BF4, जो स्टेबल, थोड़ा स्टेबिलिटी लगता है, जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए हम इसको रिएक्शन में लिखते हैं। अब इसको जब हीट करते हैं तो यहां से हट जाता है BF3। अब मेरे को बताइए कि BF4 में से BF3 गया तो सिंपल मैथमेटिक्स है, क्या बचा? F बचा, और यहाँ पे क्या रिमूव हो गया? N2। तो यहाँ से BF3 चला गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? F। तो कंपाउंड क्या बनेगा? फ्लोरो। इस चीज को आप वापस से समझ लीजिए कि ये कैसे हुआ। इसमें से BF3 गया है तो F रहा, N2 गया तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन आ गया। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। इधर आइए NaNO2, सॉरी, इसकी रिएक्शन यहां दी हुई थी NaNO2 प्लस हीटिंग। अब आप हीटिंग के प्रोसेस को जानते हैं कि ये क्या रिमूव होने वाला है? यहां से रिमूव होता है N2, और यहां से क्या रिमूव होने वाला है? यहां से रिमूव होने वाला है BF3, ठीक है। तो N2 रिमूव हो गया, BF3 रिमूव हो गया, एक फ्लोरो बचा है, ये फ्लोरो Na के साथ आ जाएगा, तो ये नाइट्रो यहाँ आ जाता है, इस फ्लोरो की जगह मान लो, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास नाइट्रो।
वापस कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिए, एक तो N2 रिमूव हो गया, ये N2 रिमूव हो गया, एक BF3 यहाँ से चला गया, BF3 तो क्या रह गया था F, ये F इसके साथ मान लो कि चला गया तो क्या हो गया NaF, तो हमारे पास अब केवल क्या रह गया NO2 और NO2 यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। इसकी एक जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन को जिसको हम दूसरा नाम देते हैं युग्मन अभिक्रिया, क्या कहते हैं इसको, युग्मन अभिक्रिया। तो ये जो युग्मन अभिक्रिया होती है कपलिंग रिएक्शन, वो होती है बीडीसी की एनिलीन के साथ और फिनोल के साथ, ठीक है। उसके अलावा और कंपाउंड है जो कि पेरा पोजीशन पे एक्टिव हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन जो रखते हैं उनकी कपलिंग रिएक्शन होती है। एक बेंजीन डाई बीटा नेप्थोल होता है जो बीडीसी के साथ कपलिंग रिएक्शन दे सकता है, बीटा नेप्थोल। पर अभी हम इन दोनों का ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको कुछ नेम समझा देता हूँ। N डबल बॉन्ड N, इसको हम कहते हैं एजो। इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाता है, एजो कंपाउंड। अब N डबल बॉन्ड N दोनों तरफ अपन ने बेंजीन लगा दी तो इसका नाम पड़ जाता है एजो बेंजीन। वापस देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाता है, एजो बेंजीन। ये कंपाउंड कौन सा हुआ, एजो। एजो के साथ बेंजीन लगा दिया तो नाम क्या पड़ा, एजो के साथ बेंजीन का नाम क्या पड़ेगा, एजो बेंजीन। डाई एजो बेंजीन नहीं कहते हैं इसको, केवल एजो बेंजीन कहते हैं। और एजो बेंजीन के बाद इसके यहां पर अगर हम OH लगा देते हैं या NH2 लगा देते हैं तो नाम चेंज हो जाता है थोड़ा सा। इस पोजीशन को पेरा समझो, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन और ऑक्सी, ये पेरा बिल्कुल सामने है, देखो पेरा, पेरा हाइड्रो ऑक्सी एजो बेंजीन। इस तरह से नाम क्या पड़ गया इसका, पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एक बार आप इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं इसके बाद कपलिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। ये कंपाउंड एजो, एजो बेंजीन, पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसको एक्सप्लेन, अब इसको हम समझ सकते हैं कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था बीडीसी की होती है, ये बीडीसी। मैं बीडीसी को कुछ ऐसे तरह लिख देता हूँ, फिर मैं इसके सामने फिनोल रखता हूँ। चलिए ये फिनोल रख दिया, ये फिनोल। फिनोल के पेरा पोजीशन से H निकालिए और फिनोल को मैं और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसके ये कंपाउंड स्टेबल, N2 रिमूव नहीं होता, स्टेबल हो जाता है। ये देखिए मैंने ये HCl रिमूव किया। HCl रिमूव होने के बाद जो कंपाउंड बना वो इधर वाला पार्ट ये छोड़ दीजिए और इधर वाला पार्ट लिख दीजिए। तो ये कंपाउंड आपको समझ में आ रहा होगा, इन दोनों को लिखिए। तो ये बन जाएगा बेंजीन, N डबल बॉन्ड N बेंजीन, और ये OH और रिमूव क्या हो जाएगा HCl। अब आप इसकी बारे में आप समझना चाहते हैं कि ये एजो जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं और ये डाइस बनाते हैं, ये रंगने के काम आते हैं। तो ये देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये स्टेबिलिटी N2 जनरली रिमूव होने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले हमने कई रिएक्शन में N2 को रिमूव किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में N2 को रिमूव ना करने का रीजन है कि वो कपलिंग कर देता है, वो बेंजीन के साथ कपल हो जाता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद है आपका एक और रिएक्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैंने बीडीसी, इसका नाम हम पढ़ चुके हैं वैसे, इसका नाम है पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये जैसे मैंने बीडीसी लिया, बेंजीन N डबल बॉन्ड NCl, इसी की रिएक्शन आती है एनिलीन के साथ। किसके साथ आती है, एनिलीन के साथ। ये एनिलीन के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो अब रिमूव क्या हो रहा है, HCl। ये HCl रिमूव हो रहा है, वो कुछ कंपाउंड इस तरह से बनाएगा, बेंजीन N डबल बॉन्ड N बेंजीन प्लस NO2।
इसको हम अमीनो कहेंगे और पेरा पोजीशन पे तो नाम हो जाएगा पेरा अमीनो एजो बेंजीन। तो नाम क्या पड़ गया इसका, पेरा अमीनो एजो बेंजीन। ये है आपकी कपलिंग रिएक्शन। अब हम जो अपन ने पढ़ा है इसका इन रिएक्शन पे और कपलिंग रिएक्शन की कुछ सिग्निफिकेंट जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो दो क्वेश्चन हैं दोनों बोर्ड में आए हैं, वो सीबी एक क्वेश्चन उधर मैंने लिख रखा है, दूसरा जो है वो सीबीएसई बोर्ड पे आया है, लेकिन आपको करने का पैटर्न समझ में आएगा। सबसे पहले C6H5 में आप बिगनर्स होते हैं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है जो, तो ये होता है आपका बेंजीन, बेंजीन NH2। तो इसकी HNO2 से रिएक्शन कर रहा है। HNO2 का एक्सेप्शन है एनिलीन, एनिलीन बेंजीन नेशनल हाईवे 2। तो नेक्स्ट क्या, BDC। तो BDC रिएक्शन किस पे होती है, एनिलीन नेशनल हाईवे 2 पे जाइए, तो यहाँ पे BDC बनेगा। BDC आपको कंपाउंड आता है बेंजीन एंड डबल बॉन्ड NCl, ये A कंपाउंड बन गया। अब B कंपाउंड बनाना था तो आपको BDC की, ये एनिलीन है, BDC की एनिलीन के साथ रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो कपलिंग। तो कपलिंग कौन करता है, BDC के साथ एनिलीन करेगा। एनिलीन की ये कपलिंग हो रही है, पेरा से हमें क्या निकालना पड़ेगा, H, और ये रिमूव हो जाएगी HCl, और इस तरह से ये जो कंपाउंड बनते हैं आपको पता है कौन से कंपाउंड कहलाते हैं, एजो कंपाउंड के नाम से जानते हैं इसको। कौन से कंपाउंड कहलाते हैं, एजो कंपाउंड। अब नेक्स्ट रिएक्शन सेम, एक ये क्वेश्चन आया था मेन एग्जाम में और ये इंप्रूवमेंट एग्जाम में आया हुआ था। NH2 HNO2 की रिएक्शन की, तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें ये आपका चेंज होगा बेंजीन एंड डबल बॉन्ड NCl में। अब रिएक्शन हो रही है फिनोल के साथ, फिनोल के साथ भी आपको पता है कपलिंग रिएक्शन। तो BDC फिनोल, BDC एनिलीन, क्या रिएक्शन होगी, ये होगी आपकी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में आपको ये पता है कि ये हटा दो, यहाँ से N2 और इसको जोड़ दो, ये जो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। जिससे एक में और आपको बता दूं, इसका एक नाम और भी है जिसको हम एनिलीन येलो के नाम से जानते हैं। एनिलीन येलो का मतलब होता है ये एक डाई है जिसका नाम पड़ा हुआ है एनिलीन येलो, ठीक है। तो मैं इसका एक और इंटर कन्वर्जन और बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं जिसमें ये कंपाउंड बन रहा है, ये इंटर कन्वर्जन में आया है और इंटर कन्वर्जन में मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं। तो इसको थिंकिंग कैसे करना है, एक तो NH2 हटाना है, NH2 हटाने के लिए इसका रिडक्शन करना पड़ता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि रिडक्शन से ये NH2 कट जाएगी इसकी गर्दन। गर्दन काटने के लिए आपको चाहिए इसका H3PO2 वाटर के साथ, ये तो हमें पता पड़ गया। और एक ब्रोमीन लगाने हैं। NH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, देखिए लोन पेयर है तो लोन पेयर देता है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमीन का एडिशन कर पाता है। ये रिएक्शन जरूर मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की थी, ये बुक चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर के साथ ये 3 ब्रोमीन दे रहा है, यूं समझिए 2 मिनट के लिए, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। इस ब्रोमीन को बुलाइए, इस एनिलीन को बुलाइए और ब्रोमीन की इस तरह से इसको माला पहन लीजिए। ये भाई पंचायत समिति का इलेक्शन जीत चुके हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। तो ये 3 ब्रोमीन होगी, ये थोड़ी सी न्यू रिएक्शन है। इसके बाद जो है हमें इसकी गर्दन काटनी है। गर्दन काटने के लिए एनिलीन को, पहले एनिलीन को आपको BDC में चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट गर्दन नहीं कटेगी। BDC में चेंज करने के लिए आपको पता है HNO2 यूज करेंगे, या NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl भी लिखा हुआ आ सकता है। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होती है, ये मैंने पहले मेंशन नहीं किया है, ये आप हमेशा
देखिएगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्जन में आप लिखेंगे तो ये बेटर रहता है, क्योंकि टेम्परेचर लो पर ये रिएक्शन अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए कई बार जब रिएक्शन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जब इसको सिंथेसाइज करना होता है तो आइस का हम यूज करते हैं, तो वो बीडीसी में चेंज हो जाता है। तो ये इसमें हम बीडीसी में चेंज कर रहे हैं। अभी ब्रोमीन इंटैक्ट है, इस ब्रोमीन को कुछ नहीं हो रहा है, और NH2 चेंज हो गया है N2Cl में। NH2 किसमें चेंज हो गया, N2Cl में। अब आप इसमें से आप हटाना चाह रहे हैं तो H3PO2 plus HOH। इस तरह का इंटर कन्वर्जन जब आप चैप्टर में करेंगे तो इंटर कन्वर्जन एटलीस्ट एक चैप्टर के कम से कम हमें 20 से 25, और मैं कहता हूं आप 50 तक कीजिए। बुक में, एनसीईआरटी की बुक में अच्छे इंटर कन्वर्जन दे रखे, सारे इंटर कन्वर्जन करने के बाद हर बच्चे को एक एक रिएक्शन याद हो जाती है, और सिंपल बहुत केमिस्ट्री में तो नंबर भर भर के नंबर आते हैं। और अब आपको पता है ये हट जाएगा, ये H यहाँ आ जाए, H ये N2 हट जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। अब ये कंपाउंड आपका ये N2 हट चुका है, यहाँ ब्रोमीन आ गया है, ये ब्रोमीन आ गया है, ये ब्रोमीन आ गया है। इस तरह से हमने इसको इसमें चेंज कर लिया है। आज बच्चे इसमें यहीं तक रख रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि इंटर कन्वर्जन, जैसे ये इंटर कन्वर्जन आपको इस तरह के जो इंटर कन्वर्जन मिलेंगे वो अमीन्स वाले चैप्टर में मिलेंगे। अगर राजस्थान बोर्ड की बात करें तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में मिलेंगे, उनमें से आप इंटर कन्वर्जन लीजिए। कोशिश कीजिए इस तरह के इंटर कन्वर्जन करने की। अगर इस तरह के इंटर कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे चैनल पे भी लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे देता हूँ 9251828685। इस पर भी हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।